जरा अपने कैद मोहतरम के खिताब से कबल अपनी बिदारी का सबूत दे और जमात के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दे। पूरी जुर्रत हिम्मत के साथ पूर्वे वलवले के साथ अपनी यहाँ मौजूदगी का सबूत दे। नबीयीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। चिड़ियों की चहक में फूलों की महक में सब्ज़े की लहक में जवाहरात की धमक में सूरज की चमक में समाओ समक में पत्थर की सख्ती में खुशहालियों बदबख्ती में ज़मीन की नरमी में आतश की गर्मी में दरियाओं की रवानी में कवाकबे आसमानी में पहाड़ के उभार में ख़ज़ाओं बहार में जिसकी कुदरत के नज़ारे हैं सब तारीफ़ें उसी वहदहू ला शरीक के लिए, जो रात के अंधेरे में सहरा में चलने वाली एक चींटी के कदमों की आहट भी सुनता है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद सलाम उस हस्ती मुक़द्दस पर जो मुसावात का हामी, अखुवत का बानी, मोहब्बत का जौहरी, इखलास का मुश्तरी, सब्र का मंबा, सिदक का मादन, नूर आलम सैयद वुल्द आदम है सल्लल्लाहु, जिनकी तालीम ने जवानियों पीरी, गरीबियों अमीरी, अमनो जंग, आस और यास, रंजो राहत, हुज़्न मुसर्रत में रहनुमाई फरमाई है। और जिनके बारे में एक गैर मुस्लिम ने लिखा था, ही इज द मैन ऑफ हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल एट बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आज की इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त में चंद एक गुज़ारिशात करूँगा। उनसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह करीम ये पाकीज़ा महफ़िल सजाने वाले मुंतज़मीन, मुआविनीन, मुकर्ररीन, आप हज़रात सामेईन, अल्लाह हम सब को ईमान वाली, इस्लाम वाली, साले अमाल वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, ज़हनी सुकून वाली, इज़्ज़त व आबरू वाली और ज़ुहद व तक़वा वाली लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। जहाँ मैं ज़िला की मारूफ शख्सियत जनाब मुफ्ती अब्दुल रशीद हनीफ साहिब, हाफिज़ अब्दुल अलीम यज़दानी साहिब, प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहिब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह आला अलीयीन में जगह अता फरमाए। मेरा जी चाहता है कि इसके साथ साथ आज की इस 87 सालाना कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने इब्तिदा की, तवातर जारी रखा और आज वो हम में नहीं हैं, इस कॉन्फ्रेंस की रौनक नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हज़रात, मेरे ज़िम्मे बरखुरदार साकिब सरवर साकी साहब ने ये बात लगाई कि आप शुहदाए अहले हदीस के बारे में कुछ बयान करें। अहले हदीसो तवज्जो करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 27 गज़वात में हिस्सा लिया। गज़वा वो है
जिसमें नबी हिस्सेदार हो। सरिया वो है जो नबी ने तैयार किया हो, खुद मौजूद ना हो। 27 के करीब गज़वात हैं, एक रिवायत में 27, एक में 36 सरिया हैं। ये सब अहले हदीस हैं, जो शहीद हुए वो अहले हदीस हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कताल नहीं हुआ, जंग नहीं हुई, मारपीट नहीं हुआ, दुश्मन रोब से भाग गया, दुश्मन डर के भाग गया। तकरीबन 8-10 गज़वात हैं जिसमें कताल हुआ, मुकाबले हुए, मुठभेड़ हुई, उसमें ओहद मौजूद है, बदर उसमें शामिल है, खंदक उसमें शामिल है, असहाब उसमें शामिल है, बनी मुसलिम उसमें शामिल है, बनु कुरैज़ा उसमें शामिल है, तबूक उसमें शामिल है, वगैरह वगैरह। ये सारे अहले हदीस शुहादा थे। कोई ना उन्हें हनफी कह सकता है, ना बरेलवी कह सकता है, ना मालवी कह सकता है, ना देवबंदी कह सकता है, ना हम्बली कह सकता है, ना शाफी कह सकता है। उस वक्त ये आइमा मौजूद नहीं थे, वो शुहादा अहले हदीस थे। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के जरा नारे तकबीर। आगे चलिए। हक अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस। आगे चलिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जंगें लड़ी, ताबईन ने जंगें लड़ी, तबा ताबईन ने जंगें लड़ी, आइमा अहले हदीस ने जंगें लड़ी। जितने भी शहीद हुए वो शुहदाए अहले हदीस हैं और शुहदाए इस्लाम हैं, वो किसी दूसरे के शुहदा नहीं हैं। फिर जंगों के अलावा हजरत उमर आपके सामने हैं, हजरत उस्मान आपके सामने हैं, शेर खुदा आपके सामने हैं, हुसनैन आपके सामने हैं, चलते चलते आते आते शहीदैन आपके सामने हैं, शुहदाए किलमा किला लक्ष्मण सिंह 23 मार्च आपके सामने हैं। जरा आज़ादी पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के शुहदा आपके सामने हैं। मैं आपको 2-3 सैंपल देता हूँ, 2-3 सैंपल, जरा तवज्जो करना। जब भी पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद आने का तज़किरा होगा, सबसे पहले लोगों के जहन में आएगा मोहम्मद अली जनाह, अल्लामा इकबाल, सैयद दाऊद गज़नवी, लियाकत अली खान, मौलाना जफ़र अली खान, अब्दुल हलीम शरर। भाई ऐसे नाम हजारों और भी हैं, और कुछ लाखों हजारों नाम ऐसे भी हैं जिनसे मैं भी आशना हूँ, आप भी ना आशना हैं। कोई नहीं जानता उनकी कुर्बानियाँ, उनका तड़पना, उनका ज़बा होना, इज्जतों का लुटाना, बहनों की नामूस को लुटाना, माओं के बढ़ापे को लुटाना, औलाद की कुर्बानियाँ करना और मौक़िफ़ से इनराफ न करना बेशुमार शामिल है। अल्लाह अल्लाह में जगह अता फरमाए। 2-3 सैंपल आपके मैं पेश करता हूं। मौलाना याह्या अली का नाम आपने सुना होगा। आज भी बड़े मजालम होते हैं, हम देखते हैं, परेशान होते हैं, कलेजा मुंह को आता है। अहले हदीसो, कभी अपने असलाफ की सीरत में भी तो तवज्जो करो। ये स्टेनलेस स्टील का आदमी नहीं है, तांबे और पीतल मटेरियल का आदमी नहीं है, गोश्त पोस्ट का आदमी है, हड्डियों का आदमी है। गिरफ्तार हुआ, अंग्रेज ने जेल में डाला, रट पे लगा दिया, जिस पे बैल जोत के चलाते हैं, इंसान को जोत दिया, ड्यूटी दे रहे हैं, तबीयत खराब हो गई है, खाना वही जेल का नाकस है, दीगर सजाएं भी हैं, सूतर भी बना खोल रहे हैं, रट भी चला रहे हैं, पेशाब के साथ खून आना शुरू हो गया, नकाहत आना शुरू हो गई। किसी ने कहा आप बुजुर्गों
कम मेहनत करो, मैं राहत हिस्से का चलाता हूं। कहा ना ना ना, मैं जिस लिए राहत चला रहा हूं वो मेरे हिस्से में रहने दे, तेरी मेहरबानी मैं चलाता रहूंगा। जमान कुर्की की गई, घर निकाल लिया, छीन लिया गया, औलाद जुदा कर दी गई, जेल में डाल दिया गया, फांसी का वक्त आया। एक मेम, एक सांप नजारे के लिए आया कि अहले हदीस की तकलीफ देखें, इसका इस्तराब देखें, इसकी चेहरे की परेशानियां देखें, इसकी उड़ी हुई हवाइयां देखें। मेम भी आई, अंग्रेज भी आया, देखा ये अहले हदीस मुस्कुरा रहा है, चेहरे पे नूर है, लबों पे मुस्कुराहट है, आंखों में खुशी है। कहा किस लिए मुस्कुराता है, तुझे किसी ने बताया नहीं, सुबह तुम्हें फांसी की सजा होगी। और फरमाने लगे इसीलिए तो मुस्कुरा रहा हूं कि मेरी अपने खालिक से मुलाकात होगी। तू समझता है मुझे इल्म नहीं है? इल्म है, इसीलिए तो मुस्कुरा रहा हूं। जिसके लिए कुर्बानियां दे रहा था, जिसके प्यार में मैं सजाएं काट रहा था, उससे मुलाकात का वक्त आ गया है। मेम ने सांप की तरफ देखा, सांप चवल ने मेम की तरफ देखा। कहा ये तो बड़ा खुश हो रहा है, इसे खुश नहीं होने देना चाहिए, इसका कोई और इलाज किया जाए। कहा इसे काले पानी की सजा देते हैं, काला पानी भेजते हैं। ये मेरे सफेद बालों वाले बुजुर्ग भाई तो जानते होंगे, इन मेरे बच्चों को क्या इल्म है काला पानी की सजा क्या होती। किसी से पूछ लेना, किसी बड़े से पूछ लेना, मैं जल्दी से आगे लेके जाना चाहता हूं। अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना अब्दुल्ला का ये चचाजाद भाई हैं, मौलाना अब्दुल रहीम। जरा तवज्जो कर अहले हदीस, अपने आराम और आसाइश पर और अपने इस्लाम की कुर्बानियों पर पाकिस्तान यूं ही नहीं बन गया। कोई इधर से चाचा उठता है पाकिस्तान का, कोई इधर से मामा उठता है, कोई रिश्तेदार उठता है, कोई कुछ बोली बोलता है। हर तरह का जानवर अपनी अपनी बोली बोलता है। जरा मेरे सीने से सीना लगा, मेरे मुंह से कान लगा, मेरे दिल के दर्द को समझ। ये इंसान है, कोई पत्थर नहीं, इंसान, 5 साढ़े 5 फुट का इंसान। अंबाला जेल में बंद है, सहूलत दी जा रही है, जेल की सख्तियां मौजूद हैं, पेशकश की जा रही है। अगर जिहाद से बाज आ जाओ, अगर अपने इरादे से बाज आ जाओ, वापस पटना लौट जाओ, फिर इस रास्ते पे ना आओ, तुम्हारी सजा मुआफ हो सकती है। मैं इसीलिए अक्सर कहा करता हूं, अहले हदीस बुज़दिल नहीं होता, जो बुज़दिल होता है वो अहले हदीस नहीं होता है। कहा पलट जाओ, जरूर मेरे जहन के मुताबिक कहा होगा, कुछ समझ के ही बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वगरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल पे है। पटना नहीं जाना चाहता, जहाज पे जाना चाहता हूं। कहा इत्थे ही रहो। अंबाला से लाहौर भेजा गया, लाहौर में 1 महीना 8 महीने रहने के बाद मुल्तान जेल में भेजा गया। और याद रखना, अगर एक जेलर डग था तो दूसरी जेल का सुप्रीडेंट गुलटरिया था, अगर दूसरी का गुलटरिया था तो तीसरी वाला बूली था। एक से एक नस्ल, अगर तीसरी वाला बूली था, चौथी वाला भेड़िया था, अगर चौथी वाला भेड़िया था तो 5वीं वाला सुअर था। सब एक से एक बढ़कर थे। मैं आपको बारी बारी लेके जाना चाहता हूं। मुल्तान ले जाया गया, रेलगाड़ी पे चढ़ाया गया, दीगर कैदी साथ हैं, बेड़ी लगी हुई, तौक पड़े हुए, डंडे वाली बेड़ी थी। आज जो बेड़ी मैं और आप अपनी जेलों में देखते हैं, ये बेड़ी की सूरत न थी। इससे बैठा जा सकता है, अजारबंद खोल के आगे फेंका जा सकता है,
चला जा सकता है, लेटा जा सकता है। मैंने भी देखी, आपने भी देखी। वो ये बेड़ी ना होती थी, उसमें सिर्फ आदमी खड़ा रह सकता है, लेट नहीं सकता। लेटते कैसे, जरा आप आगे मंजर तो देखिए। उसके साथ बैठा नहीं जा सकता। गाड़ी में मुल्तान पहुंचाया, मुल्तान रखने के बाद कराची ले गए, कराची के बाद बम्बे ले गए और पूछते रहे, अब्दुल रहीम पलटना चाहता है? कहा नहीं नहीं नहीं, हवादस में उलझकर मुस्कुराना मुझे नहीं आता। हवादस में उलझकर, उखड़ गया सॉरी, हवादस में उलझकर आंसू बहाना मुझे नहीं आता। कुछ समझ के ही बना हूं मौजे दरिया का हरीफ। बम्बे 9-10 महीने रखने के बाद एक पे एक जुल्म, एक पे एक जुल्म, एक पे एक जुल्म। पलटना चाहता है? कहा नहीं, पलटना नहीं चाहता। बम्बे से डमान भेज दिया। बहरी सफर है। अहले हदीस जरा अपने तसव्वुरात में ये ख्याल ला, तसव्वुरात में रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरी सफर है और निचली मंजिल है और लोहे के पिंजरे हैं। पिंजरों में इंसान बेड़ियों और तोक समेत बंद हैं। तूफान आ गया, 17 दिन समुंदर में जहाज, बहरी जहाज गुमसुम रहा। उसके बाद कहीं जाके अडमान पहुंचे। जब अडमान पहुंचे, जितनी नस्लें मैंने गिनी है, डग भी, गुलटरिया भी, भूली भी, बेड़िया भी, और इससे आगे सुवर भी, ओथे सूर दा पुत्र सी। ये नस्ल थी। कहा अब्दुल रहीम क्या चाहते हो? कहा वही हाय मैं कहता हूं, मेरा तसव्वुर है उसने जरूर कहा होगा, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर राहज़न को मैं राह पर कह दूं ये मुश्किल है। खुदा मुश्किल में खुद मुश्किल कुशा है अपने बंदों का। किसी बंदे को मैं मुश्किल कुशा कह दूं ये मुश्किल है। समुद्री सफर, असहाल, कै, मुख्तलिफ बीमारियां, घुटने, टखने, दर्द, टीसें। जबान पे एक ही जिक्र और विर्द था, वो अल्लाह का नाम था। और हर आने वाले को जो दरस देते, जिक्र इलाही का दरस देते, जहाद का दरस देते। एक बाबा उच्चा लम्मा, चिट्टा लाल सोना, उन्हों का नाम मौलाना फजल इलाही वजीराबादी। मेरे मुंह पे जहाद, मेरी ज़बान पे जहाद का लफ्ज़ आया, फौरन वह बुजुर्ग ज़हन में आए। वो जब भी कोई आता उससे बात लेते। किस बात की? कहते एक अंग्रेज अपनी जिंदगी में जरूर कत्ल करना है। अहले हदीस ये तेरी सूरत है, तू इनकी नकल है। अहले हदीस इनकी नस्ल है। आज तेरे खून में ये जज्बा जहाद चल रहा है, तेरी रगों में ये जज्बा चल रहा है। मैं अगर अपनों की बात करूंगा तो आप कहेंगे मोहब्बत से बातें कर गया है। मैं अपनी ज़बान से नहीं, अपने ख्याल से नहीं, अपनों के बताए हुए मुताले से नहीं, अपनों के लिखी हुई तसनीफ से नहीं, मैं आपको एक बड़े खंजीर के अल्फाज बताता हूं। बंगाल का गवर्नर था, विल्सन हंटर उसका नाम था। उसने किताब लिखी आवर इंडियन मुस्लिम्स, यानी हमारे इंडियन मुसलमान, जिसमें उसने वहाबी को बागी का नाम दिया है। उसने कहा मैं चाहता हूं कि ये ऐसी नस्ल है, हमारे बारे में वो तारफ करा रहा है। कहता है ये बागी है, ये मक्का और मदीने का बनाने वाला है, ये सिर्फ
दो बातें जानता है, अगर हुक्मरान काफिर है तो भगा दे, भगा नहीं सकता तो खुद हिजरत कर जाए। ये किसी की बात नहीं मानता। ये विल्सन हंटर ने लिखा है अवर इंडियन मुस्लिम अपनी किताब में। वो साथ लिखता है, मैं चाहता हूं कि इन जालिमों को, यानी सानू, इन जालिमों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। मैंने इसीलिए कहना चाहा है, दिल जला के जमाने को दी है रोशनी, जुगनू पकड़ के हम उजाले नहीं करते, जुगनू पकड़ के हम उजाले नहीं करते। कहा सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं, सजाएं तजवीज की गई, फिर सजाएं दी गई, उन पे अमल हुआ, उन पे अमल हुआ। मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अमल होने के बाद जो रिजल्ट अखज हुआ वो अर्ज किए देता हूं, आप अंदाजा कर लेंगे माशाअल्लाह साहिब अकल हैं। बरख ने उन सजाओं का तज़किरा इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में किया, पंजाब की पार्लियामेंट लाहौर में नहीं, मरकज की पार्लियामेंट इस्लामाबाद में नहीं, मुसलमानों की पार्लियामेंट में नहीं, इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में जब उन मजालम का तज़किरा बरक ने किया, सारे काफिर गैर मुस्लिम चीखें मारने लगे, दाड़े मार मार के रोने लगे, सब्र ना हो सका। और तेरे मेरे बड़ों ने जो सजाएं सह के सब्र किया, वो सुन के सब्र न कर सके, पार्लियामेंट हाउस छोड़ के भाग गए। जिस पर फिर एक मुस्तनद किताब लिखी गई, उसको आज भी उन हालात पर मुस्तनद कहा जाता है। लिखने वाले ने इंग्लिश में लिखी, शेख हसामुद्दीन ने उसका तर्जमा किया। जब तर्जमा किया, उसमें वाशगाफ अल्फाज में उसने लिखा कि विल्सन ने कहा, हमें बाज़ाब्ता कानून बनाना चाहिए कि हम इन्हें जिंदा जला सकें, हल्की हल्की आंच पे जला सकें, और जलाया गया। हम इन्हें सुलाहें करके तपा के लगा सकें, और लगाई गई। हम इनकी जिंदा खालें उतार सकें, और उतारी गई। ये सब अहले हदीसों, मेरे तेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं तो पाकिस्तान बना है। ये शुहदाए अहले हदीस है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शुहदाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस, मौलाना नईम भट्ट साहब, मौलाना नईम भट्ट साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस, नारे तकबीर। थोड़ा आगे चलिए, वही लिख रहा है कि एक मुसलमान के चेहरे पर एक खबीस अबलीस ने अपनी संगीन से कई जख्म लगाए जो गिन न सका। उसके बाद सूअर की चर्बी उसके बदन पे लगाकर उसे हल्की आंच पे तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये कुर्बानियां दी गई हैं। सिर्फ 14 अगस्त 47 की बात नहीं, ये तो तब की बात है जब कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान तब ही मार्ज़े वजूद में आ जाना चाहिए था जब एक हिंदू मुसलमान हुआ था, गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ था, उसने कलमा पढ़ा था
कहने को तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा था, उसकी कायनात बदल गई, उसकी रूह के अंदर, उसके जिस्म के अंदर इनकलाब आ गया, सारी तकसीमें बदल गई, इबादत का तरीका बदल गया, रियासत का तरीका बदल गया, उसकी तारीख बदल गई, उसका जुग्राफिया बदल गया, उसका रहन सहन बदल गया और उसका रूहानी मरकज बदल गया, उसकी तारीख बदल गई और तर्ज़े तामीर बदल गई, उसका जीना और मरना बदल गया। एक तरफ मूर्तियों को पूजने वाले, एक तरफ बुतों को पूजने वाले, एक तरफ गाय को पूजने वाले, एक तरफ सांप को पूजने वाले, एक तरफ आग को पूजने वाले, अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को पूजने वाले, जमुना और गंगा को पूजने वाले, तुलसी और पीपल और बरगद के दरख्त को पूजने वाले, और एक तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले। इसलिए मोहम्मद अली जना ने कहा था कि उस वक्त जरूरत पड़ गई थी जब पहला बंदा मुसलमान हुआ था उसने कलमा पढ़ा था। आप तवज्जो करें, बुजुर्ग आपको बताएंगे, मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। हिंदू खुराक पापड़, पूरी, निमको, दाल, दपाल, चोगा, और मुसलमान मुर्ग मसल्लम, कबाब, रोस्ट बरोस्ट, सरदा पुलाव, मतंजन, हत्ता के गाय के भी चपली कबाब बना के खा गया। अच्छा जी, अजीब गल है, मेरे मजमून नाल मुतलका तो नहीं, चलो मिनट एक लगना अद्धा। उंज अजीब गल है, मैं सोचना भाई गां नूं ते आंदे ने साडी मां है, ते बैल नूं नहीं आंदे भाई साडा प्यो है, साडी मां दा खसम है। हाँ जी, मैं जरा थोड़ा पढ़े हाँ, कमजोर ज़हन है, माड़ा बंदा, मैनू समझ नहीं आती, तुहाडे जो किसी बंदे नूं समझ आए तो मैनू दस दिया जे। भाई गां मां होवे ते फिर बैल ही प्यो होना चाहिए ना, ओही वारी नहीं आंदे साडा प्यो है। तुसीं किसी हिंदू नूं आके वेख लो, गां दी वारी आखेगा मां है, प्यो दे आखेगा नहीं, तो जे तू आखे नहीं तेरा प्यो है, तेरी मां का खसम है बैल, तो फिर आखते नहीं है जानवर है, वो किवें हो गया। चलो खैर छड्डो इस गल नूं, एवें विच आ गई, मजमून ते आई है। खुराक, इबादत, मरकज, जीवन मरण, मैंने कहा हर चीज मुख्तलिफ, इसी को दो कौमी नजरिया कहते हैं। कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा दो कौमी नजरिया क्या था। देखिए, मुसलमान फौत हुआ है, पिछलियां सारिया गल्लां छड्डना, मैनू काल बड़ी पई है, मेरे बरखुरदार किन्ने बच्चे माशाअल्लाह किताब ले बैठे ने, मैनू बड़ी काल पई है, मेरी तबाह के खिलाफ है, मेरी सलाह है कि बच्चे जल्दी आप नाल हम कलाम होन। सारिया गल्लां पिछलियां छड्ड के जिन्नियां मैं बोलियां ने सब दे दलाइल मौजूद ने, फ़र्क मौजूद है, काबिल तईद और काबिल तस्लीम ने। मरण ते आ जाओ, एक हिंदू मरदा है, सारे रिश्तेदार रल के अग बाल के, गरीब तेल पा के, अमीर घ्यो पा के, ते उदू अमीर देसी घ्यो पा के, उदू अमीर जैतून पा के, जो जो किसी की ताकत है लकड़ा च धर के ते उन्होंने इत्थे ही साड़ देना भी अगे तो तेनों रब साड़ना, इत्थे तेनों असां साड़ना। साड़ देने के नहीं, अज नूं हत्थी आंदे हो। फिर वह पुत्र, जे पुत्र पहलों मर गया होवे तो वह रिश्तेदार वो सिर में डंडा मारदा, खोते दिया पुत्रा मैनू खोते नूं जम्मिया क्यों सही। लो, ये मुर्दे का एहतराम हो रहा। इसलिए मैंने कहा ज़ेन जुदा जुदा। जब मुसलमान फौत होता है उसको नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, अदब से लाहद में एहतराम से रखा जाता है, किबला रुख मुँह किया जाता है, फिर उसकी कब्र बंद करके दुआ की जाती है। कितना फर्क है भाई, इंजी फर्क है ना, जिमें हो तो कुत्ते की मौत मर गया है तो उत्तों मोए पर डंडे मार देने कंजर नूं, ये फर्क है। चलो खैर, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, या यूं समझिए जितने इन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं वो अल्लाह इनसे बदले ले रहा है। हाँ, ऐसा भी हुआ, ये फतेहपुर है, पूरे गांव का मुहासरा किया
औरतों को भी कत्ल किया गया, मर्दों को भी कत्ल किया गया, बूढ़ों को भी कत्ल किया गया, बच्चों को भी कत्ल किया गया। जो नामवर लोग थे, जो सरखना थे, जो अहले हदीस थे, जो मैदान अमल में आगे थे, उनके सरों को काट के आबादी की ऊंची इमारतों पर लटकाया गया। याद रखना, खुले दिल का आदमी हूं, बुखल से काम नहीं लेता। हर जमात, हर ज़ेन, हर फर्द, हर ग्रुप, हर पार्टी कि इसमें मुआवनत मौजूद है, इनकार नहीं, इनकार नहीं। आपने मुझे कहा है शुहदाए अहले हदीस के बारे में बताना, मैं उनके बारे में चुन के बता रहा। जब मजबूरी बात आएगी तो वो भी की जाएगी, मगर ये याद रखना फर्स्ट डिवीजन अहले हदीस ही आएगा। हाँ, मैं दलाइल से पूरे वसूख से कहता हूँ, अपनों की ज़बान में भी, बेगानों की ज़बान में। इसी तरह 45 बच्चों को इसलिए फांसी दे दी गई कि वो खेलने के तौर हाथ में आज़ादी की झंडियां लेकर गली में फिर रहे थे। ये उनका जुर्म था, उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह मैं आपको ये बताऊं, एक शख्स को हाथी पे बैठाया जाता, दरख्त के नीचे खड़ा किया जाता, ऊपर से रस्सा लमका के उसके गले में डाला जाता, हाथी को हंका दिया जाता, हाथी भाग जाता, वो लड़क जाता, जान कनी की सूरत में तड़प तड़प का। जब वो जरा इकट्ठा होता, कुत्ते दे पुत्र में साब भी ते कुत्ते दियां पुत्रा कुत्तियां मेमा भी खलो के हसदियां, सूटे लांदियां ते आंदियां नाच कर रहे ने, नाच नाच। ऐसे तो नहीं उसको जलील करके भेजा था। बड़े बड़े चलते शहीदैन के किस्से भी आप हर रोज सुनते हैं। फिर चलते आइए माजी करीब में आइए, जहां हजरत लामा एहसान इलाही ज़हीर, हजरत लामा हबीबुर रहमान यज़दानी, मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी, मेरा भाई मोहम्मद खान नजीब शहीद हुए। क्या कसूर था, क्या कहते थे? कोई डकैती, कोई चोरी, कोई जुर्म, कोई सजा क्या थी? आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जो जिसके ज़हन में आता है करते हैं। साल हा साल गुजर गए, बात वाज़े है कि मेरे कायद ने अल बरेलविया लिखी, अल शिया लिखी, शिया व सुन्ना लिखी, शियत लिखी, मिर्जाइयत लिखी, इराक में तकरीरें की, हक बयान किया, जो जालिमों को गवारा नहीं हुआ। मेरा अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी गली गली, बाजार बाजार, नगर नगर आज भी जंग वाली तकरीर, जंगियों शोर कोठियों आप सुन लें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। गली गली, बाजार बाजार, हर चौक, हर किला, हर ग्राउंड, हर मस्जिद, हर मदरसा अल्लाह की तौहीद और आका की खत्म नबूवत बुलंद की। ये कसूर था। और किस लिए? कि ज़बानें बंद हो जाएंगी। साढ़े कई एडे बेवकूफ नौजवान ना उदों जम्मे सन, ना पले सन, ना पता ना नीवा, ना उन्होंने वेख्या। यह नवाज शरीफ ने मार छड़िया सी, है जिया उल हक ने मार छड़िया सी, मोहम्मद खां जनीजो मार छड़िया सी। तो पागलों की मंडी च आमका दा टब्बर। किसी ने नहीं पता जनीजो ते लामा साहब ते सैट सन। जब बकूबा हुआ एक दो रात पहले, जब ज़ियाउल हक ने उसको भगाया बेचारे को, वो तो अलामा साहब के घर आ रहा था, प्रोग्राम सेट था। खामखा ये वही बात है कि हुक्मरान है बता, आज हुक्मरान के सरे में डाल दिया। ओ असल मुजरम को छोड़कर, असल मुजरम को छोड़कर जो मकतूल के दूसरे मुजरम बनाए, वो मकतूल का बेवफा होता है, वो शहीद का बेवफा होता है। असल को क्यों छुपाते हो? असल को क्यों छुपाते हो? अब तो ज़ाहिर हो गया मेरा कातिल कोई है। आप किसी का नाम लें, मुझे बताओ ये मेरे साथ वफा है कि बेवफाई है? चलो खैर, इस बात को छोड़ो। क्या कसूर था? क्या कहते थे लोगों को?
जिन्होंने किया उनको भी यही कहते थे, बाज आ जाओ, जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, आओ मैं तुम्हें जहन्नम के रास्ते से बचाकर जन्नत का रास्ता बताता हूँ। इसी पे दलाइल दिए, इसी पे मेरा बेटा मुआज कौसर अभी बयान कर रहा था। ये जुर्म था मेरे अकाबर का, हक का इजहार करते थे, तौहीद का इजहार करते थे, खत्म नबूवत का इजहार करते थे, इस्लाह मुआशरा करते थे, हक बयान करते थे। और इसलिए अल्लाह ने असमत बख्शी, मेरे कायदीन का खून टपका तो सीरतुन नबी के स्टेज पे टपका, अल्लाह के कुरान पे टपका। नारे तकबीर, शहीद मिल्लत अलामा शान इलाही, शहीद इस्लाम अलामा हबीबुर रहमान यज़दानी, शहादा अहले हदीस, नारे तकबीर। और मैं कहता हूं, जिस दिन अल्लाह की बारगाह में लोगों की शहादत और अमवात की गवाहियां कभी कोई मस्जिद देगी, कोई बाजार देगा, कोई मैदान जहाद देगा, जंग के मैदान देंगे, गलियों बाजार देंगे, उस दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत की गवाही और हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान की शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। शहादा इस्लाम, शहादा इस्लाम, नारे तकबीर। और आज ये तहैया करें, मैं मज़ीद थोड़ी गुफ्तगू करनी चाहता था, तो बहरहाल सैयद सफ्तान शाह नकवी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, वो मेरे लिए बैठे हैं, मैंने उनके साथ थोड़ी मीटिंग करनी है। तो अपनी गुफ्तगू का ततिम्मा जो मैं अहले हदीसों तुम्हारे दामन में देना चाहता हूँ वो यही है कि लोग हमारे दिलों से कुरान और सुन्नत, तौहीद और अकीदा ख़त्म नबूवत, अकीदा नामूसे सहाबा निकालना चाहते हैं। आप अपने जहन में मेरी गुजारिशात बैठा लीजिए। जिस तरह चिड़ियों से उनकी चहक, बुलबुल से उनका नगमा, कोयल से उनकी कूक, फूल से उसकी खुशबू, आंख से उसका आंसू, पाँव से उसकी आहट, शमा से उसका परवाना, तितलियों से उनके रंग कोई जुदा नहीं कर सकता। रब्बे काबा की कसम है, अहले हदीस के दिल से कोई कुरान और नबी के फरमान की मोहब्बत कम नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मेरा ऐलान है, कोई कारून की दौलत लेके आए, फिरौन का तकब्बुर लेके आए, ज़ुहाक का जुल्म लेके आए, नमरूद का तमर्रुद लेके आए, ज़ुहाक का जुल्म लेके आए, चंगेज की खूंरोज़ी लेके आए, रुस्तम की शाजोरी लेके आए, हम पांव की ठोकर से ठुकराएंगे और अपने मौक़िफ़ पे डटे रखेंगे। हमारे हदीस के दो असूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एक नुस्खा पेश करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो करना। मेरी और आपकी ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, ये मेरे प्यारे बरखुरदार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब मेरे कुलीग आपको यही दरस देते हैं। अहले हदीस हो, अगर अल्लाह ने आप पर करम किया है, आपको मसल के हक, मसल के अहले हदीस दिया है, तो फिर इसके साथ वफा करो, अल्लाह राज़ी हो जाए, इसके साथ दगा मत करना। ये आपकी ड्यूटी है। शिरक के जुल्मत खाने में नूरे खुदा फैलाता जा, गैरुल्लाह की गर्दन पर ला की तेज चलाता जा, तू तकबीर के नारों से सबका लहू गरमाता जा, हाकिम है सिर्फ अल्लाह, दुनिया को समझाता जा, अमन फकत इस्लाम में है, गौर की बात बताता जा, और मौत से डर कर जीना क्या, मौत से आंख लड़ाता जा, खास सुबह तो आह न कर, आगे पैर बढ़ाता जा, मजलूमों का साथ न छोड़, जालिम से टकराता जा, जान बचे या चली जाए तू ईमान बचाता जा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।